उलमा ने जस्टिस, इस्लाम में जस्टिस क्या है, इस पर गुफ्तगू करो तो बड़ी तवील है, लेकिन चंद में मिसालों के तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फारूक आजम का दौर खिलाफत है, एक गवर्नर है मिस्र के जिनका नाम है अमर इब्न आस। वही अमर इब्न आस जिनके भाई हजरत सईद इब्न आस की जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में आया। अमर इब्न आस गवर्नर थे मिस्र के, उनका एक बेटा था। अब जाहिर है गवर्नर का बेटा हो तो कैसे ठाट बाट से जिंदगी गुजारता होगा। बाप के होदे पर घमंड था, बाप सहाबी रसूल थे, लेकिन बेटे को सहाबियत का शर्फ हासिल नहीं था। बाप के ओहदे की बुनियाद पर कुछ मगरूर सा हो गया। एक मर्तबा ये हुआ कि अपने गुलाम से कहा कि आओ दौड़ का मुकाबला करते, रेस लगाते। गुलाम ने कहा ठीक है। गुलाम थोड़ा मजबूत था, ताकतवर था, मेहनती था। ये तो साहब शहजादों की जिंदगी गुजारने वाले बेटे साहब। रेस हुई, गुलाम रेस में आगे निकल गया, गुलाम जीत गया। जब रेस में गुलाम जीत गया, गुलाम बड़ा खुशी खुशी आया, कहा मैं रेस में जीत गया हूँ, दौड़ में मैं मुकाबले में कामयाब हुआ, मुझे इनाम दो। इनाम क्या देता? 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, जोर से तमाचा मारा, कहा कमबख्त गुलामों के तेरी ये जरूरत कि हमसे मुकाबले में आगे निकलता है। गुलाम ने क्या किया? बर्दाश्त नहीं कर लिया थप्पड़। मिस्र से घोड़ा लिया, सफर करते हुए मदीना आता है और मदीने में फारूक आजम की अदालत में हाजिर हुआ। अर्ज किया हुजूर इंसाफ के लिए आया हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन सा निज़ाम में मुस्तफा था ये? कौन सा इस्लाम था जो एक गुलाम को भी फरियाद करने पर वो कर रहा है, आमदा कर रहा है? वरना आज तुमने जो इंसाफ कायम किए, जो तुमने अदालतें बना रखी है, तुमने जो निजाम बना रखा है, एक मजलूम पे जुल्म हो जाए तो वो बेचारा सब्र करके बैठ जाता है और सोचता भैया जाऊंगा कंप्लेन लिखवाने, शिकायत करने जाऊंगा, उल्टा मुझे जूते पड़ेंगे, मुझसे पैसे ऐंठ लेंगे। ये है फासिद निजाम की पहचान। लेकिन इस्लाम का अदलिया देखिए, इस्लाम का इंसाफ देखिए। फारूक आजम की बारगाह में आया वो गुलाम, कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। कहा क्या हुआ, तेरे साथ क्या जुल्म हुआ? कहा हुजूर मैं अमर इब्न आस का गुलाम हूँ, उनके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। पूरी दास्तान बयान की। फारूक आजम ने सुना, जलाल में आ गए। कहा कासिद को हाजिर किया जाए। एक शख्स को बुलाया गया जो कासिद होने के फराइज अंजाम देता था। पैगाम लिखा, कहा कि फौरन जाओ पैगाम दो और हुक्म दो कि अदालत फारूकिया में अमर इब्न आस और उसके बेटे दोनों को पेश किया जाए। दोनों को आने का हुक्म होता है। कासिद पहुंचा, पैगाम दिया। अमर इब्न आस को तो कुछ वाकयात मालूम नहीं थे, क्या मामला हुआ। बेटे को अलबत्ता पता था। वो समझ गया कि बदबख्त गुलाम घर से गायब है, यकीनन ये गुलामी की कारस्तानी है। उसने जाके फारूक आजम की अदालत में मेरे ताल्लुक से मुकदमा कायम कर दिया। उसने भी लेकिन खौफ के मारे कि बाप मारेगा भी, डांटेगा भी, कुछ कहा नहीं। अमर इब्न आस ने कहा मैं समझ नहीं पाया कि अचानक फारूक आजम का क्यों हुक्मनामा आया है कि फौरन हाजिर हो। और अंदाज बता रहा है कि अमीरुल मोमिनीन बड़े नाराज है। तहरीर का अंदाज से झलकता है कि नाराजगी के साथ बुलाया गया। बहरहाल हुक्म था, बेटे को लिया, सफर पे रवाना हुए। कई दिन का सफर करते हुए मदीने पहुंचे। जब फारूक आजम की अदालत में पहुंचे, अदालत कायम हुई। कहा कि अमर इब्न आस तो इस वक्त एक मुजरिम की हैसियत से और तेरा बेटा भी मुजरिम की हैसियत से, तो एक गवर्नर की हैसियत से नहीं बुलाया गया है। अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है, मेरे ताल्लुक से क्या शिकायत मिली? का शिकायत ये है कि तेरा गुलाम है। कहा हाँ ये मेरा गुलाम है। कहा ये शिकायत करता है कि तेरे बेटे ने इसके साथ दौड़ का रेस का मुकाबला किया और जब ये जीत गया गुलाम तो तेरे बेटे ने गुस्से में इसको थप्पड़ मारा। क्या इसकी शिकायत सही है? हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, ये मामला मेरे बेटे के साथ है, आप उसी से पूछिए। बेटे से पूछा गया, उसने करार किया। कहा हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन ये गुलाम सही कहता है, ये मुझसे रेस में दौड़ में जीत गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने मार दिया गुस्से में। आपने फरमाया कि फैसला ये है कि इसने कितने तमाचे मारे थे? कहा हुजूर इसने 2 तमाचे मारे थे। आपने कोड़ा बुलवाया, गुलाम के हाथ में दिया और फरमाया 40 कोड़े इसको मार और 40 कोड़े अमर इब्न आस को मार। 40 बेटे को और 40 बाप को, 80 कोड़े मारे जाए कुल। अमर इब्न आस पीठ झुका लेते, सहाबा इकराम की जमात खड़ी। कहा अमीरुल मोमिनीन ये कैसा इंसाफ है, जुर्म तो बेटे ने किया, इसकी सजा अमर इब्न आस को क्यों दी जा रही है? कहा 40 तो कोड़े इसलिए कि इसके बेटे से जुर्म हुआ और 40 अमर इब्न आस को, इस बुनियाद पर ये तो 40 है। अगर मैं चाहता तो 80 भी कोड़े लगाने का हुक्म दे सकता था कि इसके 2 जुर्म है। पहला ये कि इसने अपने बेटे की तरबियत कितनी बेहुदा तरीके से की है, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि बिला वजह गुलाम को मारे। और दूसरा ये कि इसने अपना खौफ इतना तारी कर रखा है कि गुलाम ने बजाय इसके कि इसकी अदालत में शिकायत करता, मदीने आके मेरी अदालत में शिकायत की है। इससे पता चला कि इसने अपने खौफ को कितना फैला रखा है। ऐसा शख्स जो अपने आप को इतना खौफजदा उन कौम को रखे कि लोग उसके पास फरियाद लाने से डरे, ऐसा शख्स गवर्नरी के लायक नहीं होता। अमर इब्न आस रोने लगे। कहा हुजूर यकीनन आपने सच कहा, ना मैं गवर्नरी के लायक हूँ
और ना मैं अपनी रियाया पे शफीक वाक़ हुआ हूँ, ना अपनी बेटे की तरबियत में मैं एक अच्छा बाप साबित हुआ हूँ। यकीनन मेरी पीठ पे कोड़े पड़ने चाहिए। गुलाम के हाथ में कोड़ा है, गुलाम ने मंजर देखा, रोने लगा, कोड़ा फेंक दिया, अम्र इब्न आस से लिपट गया और आबिरुल मोमिनीन फारूक आजम से अर्ज करता है, सरकार मैंने माफ कर दिया, हुजूर मैंने माफ कर दिया और मैं आज आपके इंसाफ का कायल हो गया, मुझे बदला नहीं चाहिए, ये मेरे आका है, इनका नमक खाया है मैंने। आपने फरमाया कि खुदा की कसम अगर ये गुलाम माफ ना करता अम्र इब्न आस, तेरी पीठ पे कोड़े भी लगाए जाते और तुझे गवर्नरी के ओहदे से भी बरतरफ किया जाता। खबरदार अगर इसके बाद कोई शिकायत तेरी मिले तो न तेरा ओहदा बरकरार रहेगा न तेरी जात बरकरार रहेगी। ये वो अदल और इंसाफ थे जिसकी बुनियादों पर इस्लाम फरोग पाया। जब लोगों ने इस अदल और इंसाफ को देखा सुना, उन्होंने कहा जहां गुलाम का भी फैसला आका से दिलवाया जाता हो, वो मजहब इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब इस्लाम है।